शंकर का नाम पहले नहीं होता है, शंकर का नाम बाद में होता है, ऐसा क्यों होता है? शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ते हैं, शिव का नाम शंकर के साथ नहीं जोड़ते हैं। वो रचयिता ना बोले, शिव बाबा होता है। शिव को क्या बोलते हैं? हाँ। वो परम सत्य है, अकूट सत्य का भंडार तो है, परंतु किसी ने उसको लिया ही नहीं। कनेक्शन है दोनों का आपस में, ठीक है ना। उसको खाली रचयिता ना बोले, शिव बाबा रचयिता है। रचना कब होती है? जब उसको लिया जाए, कोई लेता है। तो दोनों की ही इंपॉर्टेंस है, शिव की भी है, शंकर की भी है। इसीलिए भक्ति मार्ग में समझ नहीं पाते तो शिव और शंकर को एक साथ मिला देते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि शंकर कोई व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व काम करते हुए तो दिखाई नहीं देता उस किसी को, और शिव भी काम करते हुए दिखाई नहीं देता। काम दिखाई देता है उसके द्वारा, उसके द्वारा बोले गए महावाक्य दिखाई देते हैं, समझ दिखाई देती है, ज्ञान का प्रकाश दिखता है। लेकिन वो ज्ञान तो दिखने की चीज नहीं है ना, वो सत्यता दिखने की चीज नहीं है। तो उसको इसीलिए शिव और शंकर का नाम जोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपने सही कहा, गिवर है और वो रिसीवर है। तो पहले देने वाला वो ही नहीं होगा तो शंकर कहाँ से होगा? दोनों आपस में कनेक्शन है। और नीचे वाले की भी इंपॉर्टेंस है, शंकर नहीं है तो शिव भी नहीं हो सकता, शिव प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो शिव और शंकर का कनेक्शन है। और बताइए, इसी बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहेंगे। देखिए, शंकर जब बोलते हैं तो शंकर की अ, जो अवस्था है वो सबसे जो परिपक्व अवस्था होती है, फाइनल अवस्था होती है, उसी की पूजा होती है, जिसको हम चित्रों में देखते हैं, ठीक है, वो फाइनल स्टेज है। लेकिन पहले जो पुरुषार्थी की स्टेज होती है उसमें शंकर को कैसा दिखाया है? दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं। वो धीमे 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 ऊपर चढ़ता है, वो परिपक्व स्थिति है। तो जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो शंकर भी कैसा हो जाता है? उसको भी कहते हैं, उसका कोई माँ बाप नहीं होता, उसको किसी ने जन्म होते हुए नहीं देखा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, शंकर को खाली ऐसे नहीं कह सकते हैं, उसकी परिपक्व अवस्था पे ऐसा होता है। क्योंकि वो शंकर जो है वो पुरुषार्थी, नीचे पुरुषार्थ से वो अपनी परिपक्व अवस्था को पकड़ता है। और जो शिव है वो शिव बाबा के रूप में ही शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। दोनों आपस में कनेक्टेड बातें हैं। शिव जो परम सत्य है, जो हमेशा ही कल्याणकारी है, परंतु कोई अपना कल्याण ही ना करना चाहे, कोई कलयुग से सतयुग लाना ही ना चाहे, तो उसमें उससे कोई कनेक्शन नहीं होता। तो शिव को भी समझना है, शिव बाबा को भी समझना है, और शंकर को भी समझना है। कनेक्टेड है सब बातें आपस में, बहुत गहराई से पकड़ेंगे तो ये बात समझ में आएंगी। शिव क्योंकि को जितने भी, आकाश कहेंगे। हाँ, शिव को शिव को, आकाश कहेंगे, शिव को आकाश कहेंगे, और शंकर जो है उड़ान है। जब उस देखिए आप स्टेज, जो, हाँ हाँ ठीक है, बताइए। जब ऊपर, मतलब जब ऊंची स्टेज पे पहुंच जाता है तो शिव और शंकर एक हो जाते हैं। हम्म, वो आप स्मृति के आधार पे कह रही है ना, आकाश है। हम्म, हाँ। देखिए, एक चीज और भी क्लियर कर दें, देखने वाला क्या देखना चाहता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम किस चीज को किस तरह से देखना चाह रहे हैं। क्योंकि महावाक्य में कभी कभी आप लोगों को दिखता होगा कि किसी बात को कैसे तरीके से बताया जा रहा है, उसी लाइन को, उसी महावाक्य को किसी और तरीके से बताया जा रहा है। तो ऐसा देखने में लगता है, स्पष्टता नहीं आती है। उसका कारण ये है कि हम लोगों की अभी ये क्षमता नहीं होती है कि हम संदर्भ को पकड़ें। क्योंकि टीचर तो हर तरह से एग्जाम्पल दे के किसी बात को समझाना चाह रहा है क्लास में, वो हर बात को हर स्टूडेंट को समझाना चाह रहा है। मुख्य बात होती है स्टूडेंट कैसे समझना चाहता है। तो उसे संदर्भ भी पकड़ना आना चाहिए कि वो बात किस तरह से कही जा रही। जैसे अभी इन्होंने बोला आकाश है, तो वो कब बताए, वो कब बोलेंगे जब उसको वो स्मृति का तेज लाना है। जो योग बल और ज्ञान और योग के उड़ से उड़ने वाला पंछी है ना, पुरुषार्थी, वो कैसे स्मृति का तेज लाना चाह रहा है। तो वो स्मृति का तेज लाने के आधार पर आकाश को देखता है। हम्म,
और बताइए शिव शंकर के बारे में। शिव बाबा सबको क्लियर हो रहा है ना। वो निराकारी ज्ञान तो है, वो जानकारी है, परंतु वो जानकारी कोई अपनी बुद्धि में साकार ही नहीं करता। तो निराकार और साकार का मेल नहीं होता है। मेल समझ रहे हैं ना, मेल मतलब क्या, जुट जाए, जोड़ हो जाए। और जो ये जोड़ है ये शरीर से नहीं होता है। कोई पक समझ ले शरीर से काम हो जाता है, शरीर से नहीं होता। उसका नाम इसीलिए शंकर दिया, वो एक व्यक्तित्व का नाम है। व्यक्तित्व मर्ज और इमर्ज होते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व मर्ज होते हैं और इमर्ज होते हैं। समय जब पर्टिकुलर समय आता है तो व्यक्तित्व इमर्ज भी हो जाता है, और वो समय समाप्त हो जाता है, समय बदल जाता है, तो वो व्यक्तित्व मर्ज भी हो जाता है। दुनिया में ऐसा होता है ना। मान लीजिए हम ऑफिस गए, तो हमारा मैनेजर का जो व्यक्तित्व वो बाहर आ जाएगा, और जो दूसरे कार्य करने वाले पिता का कार्य है वो मर्ज हो जाता है, वो इमर्ज हो गया। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है, कौन सा व्यक्तित्व कब कार्य करता है। तो तीन बातें एकदम क्लियर हैं। शिव, शिव बाबा और शंकर, ये व्यक्तित्व हमें क्लियर होने चाहिए, इनकी परिभाषाएं क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए, सभी को क्लियर है ना ये पॉइंट। अच्छा, अगला पॉइंट आता है, जब महावाक्य में बोला जाता है ऊंच ते ऊंच बाप, क्या कहते हैं, शिव बाबा ऊंच ते ऊंच पिता है, ऊंच ते ऊंच बाप है, ऐसे बोला जाता है। तो ऊंच ते ऊंच बोलने की क्या बात है। अब ऊंचा और नीचा ड्रामे से बाहर तो नहीं होता, वो तो किसी व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्तित्व होता है वही ऊंचा और नीचा होता है। स्टेट ऑफ माइंड ही ऊंची और नीची होती है। मुरली में पॉइंट बोलते हैं, मनुष्य यदि पुरुषार्थ करके ऊंची स्थिति में पहुंच जाए तो मनुष्य से देवता बन जाता है, और यदि वही मनुष्य नीची स्थिति में पहुंच जाए तो मनुष्य से जानवर बन जाता है, राक्षस बन जाता है। ये पॉइंट हमें क्या बताता है। मनुष्य मतलब मनन चिंतनशील प्राणी। मनुष्य मतलब हम जिस नाम रूप से दुनिया में रह रहे हैं उसको मनुष्य ना समझ लें, वो मनुष्य की बात नहीं है। मनुष्य का मतलब होता है मनु की औलाद। मनु की औलाद कैसे, औलाद मतलब क्या होता है, उसके मतलब ये होता है जिसमें जो जिसकी औलाद है उसका खून बहता है। तो जब हम बाहर की दुनिया में मौजूद होते हैं तो नए नए बातें, नित नई बातें आती रहती हैं, सब तरह का संकल्प आते रहते हैं, कहीं कोई बात कहीं कोई बात। तो ये तो व्यभिचारी हुए, अव्यभिचारी तो नहीं हुए। लेकिन जब मनु की औलाद बोलते हैं तो वो मन काम करता है जिसका कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। भले अभी पूरा ना हो, भले अभी अधोमुखी मन हो, लेकिन हाँ, वो सत्यता के आधार पर ही अपने मन को चलाने का प्रयास करता है। भले अधोमुखी मन सही, धीमे धीमे वही अधोमुखी मन कैसा हो जाता है, ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, निरंतर उसी ज्ञान में रत रहता है। तो मनु की औलाद अर्थात मनुष्य कहते हैं उसको, जो मनन चिंतनशील हो। बाहर की दुनिया में तो मनन चिंतन करते हैं, आज हम यहाँ पैसा लगा दे तो शेयर मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा हमारा, ये खरीद लें वो खरीद लें। ये वाले मन की बात नहीं होती, यहाँ बात ही होती है मनु की औलाद के। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा मन हुआ, या तो अधोमुखी मन होगा या तो ऊर्ध्वमुखी मन होगा। बाहर की दुनिया में जो काम कर रहा है उसका तो मन का पता ही नहीं है मनुष्य है कि जानवर है, मनुष्यता भरी है कि जानवरित भरी, ये बात नहीं कंफर्म है, उसे पता ही नहीं है।
क्योंकि उसको अपने होने के अस्तित्व का ही नहीं पता होता है। मैं हूँ, इसका ही नहीं पता है। मैं कुछ भी हूँ, जो हूँ बस सब कर रहे हैं, दुनिया चल रही उसी धारा में हम भी बह रहे हैं। उसके अपने एग्जिस्टेंस का पता नहीं होता है। मनुष्य उसे कहते हैं जिसको अंदर ये मनन चिंतनशीलता हो कि हूँ मैं हूँ, कुछ हूँ। वो इस बात पे चिंतन कर सकता है, उसकी मनुष्यता जागृत होती है। फिर वो जानवर की तरह नहीं कार्य करेगा। जानवर मतलब कुछ भी आया, जैसे दुनिया चलती वैसे चलते हैं, तो वो वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ऊंचते ऊंच जब बात करते हैं तो ऊंचते ऊंच क्या हो गई, स्टेट ऑफ माइंड की बात है। क्योंकि हम किसी चीज को देखते हैं तो हर बात को हम कहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नीचे खड़े होकर देखते हैं तो हमारे लिए वो ऊंचते ऊंच यानी ऊंची से ऊंची हायर स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है वो। तो हम मुरलियों में कहा जाता है ऊंचते ऊंच बीज, ऊंचते ऊंच बाप, वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। तो जरूर तुम कहाँ खड़े हो, नीचे खड़े हो। तो ऊंचे से ऊंचे बाप की तुम्हें श्रीमत मिल रही है, तुम्हें उसके बारे में परिचय मिल रहा है, बताया जा रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना है, वहां पहुंचना है। अपनी मन बुद्धि से उस सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति में पहुंचना है। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी बात को जब बताया जा रहा है, वो हम कहाँ से पकड़ रहे हैं, हमारी मन बुद्धि किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठकर खड़े होकर उस बात को पकड़ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम ऊंचते ऊंच कहीं और देख रहे हैं, कहीं हवा में कोई होगा तो होगा, तो हमें बात समझ में ही नहीं आएगी उसने क्या बोला नहीं बोला। आया राम हो जाएगा, फिर गया राम भी हो जाएगा। हम उस बात को कैच नहीं कर पाएंगे। कारण इंसान सबसे ज्यादा, कम से कम जो मनुष्य है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, खुद को देते हैं। अब जिसे खुद से प्यार ना हो, वो क्या दुनिया से प्यार करेगा। ईश्वर के बच्चे होंगे, वो खुद से प्यार करना जानते होंगे, खुद की कीमत जानते होंगे, खुद को प्रायोरिटी जानते देते होंगे। क्योंकि उन्हें पता होगा क्या, कि जिस राह पे मैं चलूंगा उस राह पे दुनिया चलेगी। तो उन्हें अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। वो अपने को हमेशा परफेक्शन में ढालने की कोशिश करते हैं। मैं परफेक्ट रहूं, मुझे देखकर दुनिया मुझे फॉलो करेगी, ये बात उनकी बुद्धि में हमेशा रहती है। इसीलिए उन्हें सनातन धर्म का कहते हैं, जो हमेशा कायम रहता है। किस चीज से कायम रहेंगे, क्योंकि आत्मा क्या है, ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा के फॉर्म में सब तक पहुंचती है। आत्मा मतलब मन बुद्धि की शक्ति, वो शक्ति काम करती है। तो ऊंचते ऊंच हमको क्लियर हुआ, जब कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवंत की मत है, तो ये हमें समझ में आता है कि कौन देने वाला है। हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, उसकी बुद्धि तक, उतनी सूक्ष्मता तक पहुंचे नहीं है, इसलिए वो तुम्हें दे रहा है। जब उतने ऊंचे तक पहुंच जाते हैं तो शंकर और शिव का नाम मिलाकर एक कर देते हैं, वो दुनिया में यादगार बन जाती है। यहाँ पर वो याद करते हैं, वो स्मृति का काम होता है। वो स्मृति से जब कोई काम किया जाता है तो उस चीज की बाद में क्या बन जाती है, यादगार। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई अलग से किसी के पास प्रश्न है। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। सुन रहे हैं, बढ़िया, आगे ठीक ठीक बढ़िए। ठीक 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 ठीक। ऊँच से ऊँच जो बोला जाता है, तो ऊँच से ऊँच की स्थिति जो कब कहेंगे? क्लैरिटी नहीं है आवाज में भाई जी, फिर से बोले। ऊँच से ऊँच बोला गया है, तो ऊँच से ऊँच कब बोला जाएगा, कब समझेंगे कि हम उसकी स्थिति में मतलब पहुँच जब गए? अपने आप को ये जान लेंगे कि हम नीच ते नीच हैं। जहाँ पहुंचना है वहां अभी हम पहुंचे नहीं हैं, अभी हम नीचे हैं। जितना तुम अपने आप को ये समझोगे कि मैं भी
पतित हूँ, तुम ये रियलाइज करोगे मुझे अभी ऊपर उठना है, तो वही तो तुम्हें उठाएगा ऊपर। अभी हम यही नहीं रियलाइज कर पाते हो कि हम पतित हैं। जितना भी जान लिए समझ लेते हैं अरे बहुत आगे आ गए, तो वो किसको सिखाएगा? हम खुद ही गुरु बन के बैठ जाएं, शिष्यत्व खत्म हो जाए, तो ऊपर वाला किसको सुनाएगा? नहीं समझाएगा। तो ये बात समझनी है कि इसीलिए महावाक्य में कहा जाता है जो अपने आप को पतित पावन कहकर जो अपने आप को पतित पावन कहते नहीं, समझते नहीं, पतित पावन कहकर बुलाते नहीं, उनको मैं सुनाता भी नहीं हूँ, समझाता भी नहीं हूँ। वो इनको पतित ये से पावन रियलाइज हो बनते हम भी नीचे। नहीं है, ये पॉइंट है ना जो आपने बोला, वो यही पॉइंट है कि जो अपने को पतित पावन कहकर बुलाते नहीं, वो पतित से पावन बनते भी नहीं है। हाँ जी, यही बिल्कुल। ये पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या बात है? रियलाइज करने की बात है ना मुख्य तौर पर। पतित मतलब ये ध्यान रखिएगा, पतित पावन जो भी शब्द यूज करते हैं वो स्टेट ऑफ माइंड के लिए है। मन बुद्धि किस स्तर पे काम करती है वो दिखता है, होता है वैसा ही। पतित बुद्धि कैसी होती है? जो अपने ही जीवन चक्र से बाहर नहीं आ पाती है, उसी में लगी रहती है, माया उसी में उसको खींचे रहती है। तो वो बुद्धि ज्ञान को कैसे पकड़ेगी? उसको उसी से फुर्सत नहीं है। लेकिन जिसको ये रियलाइज हो जाता है नहीं इससे भी ऊपर कुछ है जो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो मेरे जन जन्मान तक काम आएगा, तो वो दिल से पुकारता है कि मैं बहुत नीचे हो गया हूँ। महावाक्य में एक और बात कहते हैं, हम मंदिर जाते तो क्या कहते हैं? मैं नीच हूँ, कपटी हूँ, तुम ही मेरा भला करो, तुम ही मेरा कल्याण करो, ऐसे कहते हैं ना। तो वो तो मंदिर में कहकर बाहर आके भूल जाते हैं, परंतु जब मन के अंदर पहुंचते हैं, आध्यात्म में प्रवेश करते हैं, तो ये बात रियलाइज करते हैं कि मैं कपटी हूँ, मैं शूद्र हूँ, मुझे तुम बनाओ। तो जब ये रियलाइज करते हैं तो विपरिवर्तित शुरू हो जाता है। तुम नीचे अपने आप को समझ नहीं रहोगे तो ऊपर उठाए किसको? तुम ये महसूस ही नहीं कर रहे मैं कलह क्लेश के युग में हूँ, तो तुमको वो कैसे ऊपर उठाए? मुख्य बात है खुद को रियलाइज करना, तब वो जब हम नीचे हैं तो वो ऊंचे से उठाएगा। तुम्हारे लिए ऊंचे वो है। फिर हम खुद को ही गुरु मान के बैठ जाएं, अरे हमें तो बहुत आता है, थोड़ा सा मिल जाए, वो क्या बोलते हैं हल्दी की गांठ, और पंसारी बन के बैठ जाएं। ये ज्ञान तो अनलिमिटेड है, जब तक जीना है तब तक पीते रहो। नीचे वाला जब ऊपर वाले को याद करेगा तो ये तो निराकारी ज्ञान है ना, कोई देखने की चीज तो है नहीं, समझने की बात है। तो वो क्या समझ करके ऊपर वाले को याद करके कहेगा कि मैं पतित हूँ तो मुझे आकर के पावन बनाओ, उसकी स्मृति क्या होगी? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है, राजा का बच्चा, अब है तो राजा का ही खून ना, अब वो भटक जाए कहीं पर, कहीं कूड़ा उठाने वाले के घर में पहुंच गया या किसान के घर में पहुंच गया, वहां रह रहा है, काम तो वो कर रहा है परंतु उसका दिल उस चीज को स्वीकार नहीं करता है। काम भले वो कैसा करा हो, पर उसके अंदर से अंतरात्मा झंझकोड़ती है, तुम इस काम करने के लिए नहीं पैदा हुए। अंदर से कुछ ना कुछ रत्ती भर भी ये रहता जरूर है। ये तो आप लोग बाहर के भी एग्जाम्पल से देख सकते हैं इस बात को। मजबूरी में भले वो काम कर रहा हो लेकिन उसका दिल स्वीकार नहीं करता। ऐसे यहाँ पर भी होता है, भले कलयुग के अंत में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उनको अपनी श्रेष्ठता का रियलाइजेशन होता है। वो आज की दुनिया में देखकर जब दुनिया में लोग दुखी होते हैं तो उनका दिल भी दुख से भर जाता है, क्योंकि वो सबके वेलविशर होते हैं, वो सबका कल्याण चाहते हैं, वो किसी को दुख में नहीं देख सकते परंतु कुछ कर नहीं सकते। तो उनको तो अंदर से आता है ना हम क्या कर सकते हैं। आज आज हमारे हाथ में कोई शक्ति नहीं है, मिल जाए तो मैं कर सकता हूँ, ये उनके दिल में तो आता है ना। तो ये क्या है, पुकारते हैं ना अंदर अंदर दिल से, तो जो दिल की पुकार होती है वो जरूर सुनी जाती है। क्योंकि कई बार आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि जैसे इस दुनिया में इंटरनेट काम करता है ना, वैसे अंतरजाल एक हमारी जो मनसा में जो विचार चलते हैं उनका भी एक अंतरजाल है। पहले जब तक ये टेलीफोन नहीं था तब तक लोग एक दूसरे को याद करते तो उनकी याद बहुत ज्यादा जाती थी वहां तक। बेटे को कोई समस्या हो जाए
तो पिता को मालूम चल जाता शायद मेरा बेटा कहीं दुखी है। आज आज साधन की जरूरत पड़ती है, परंतु पहले सधे हुए थे, इंद्रियां इतनी सधी हुई थी, उनको केंद्रित रहते थे, किसी के बारे में सोचते थे उसको मालूम चल जाता। क्योंकि पहले क्या था, अव्यभिचारी बुद्धि थी, मिक्सचैरिटी नहीं थी। अब 2 4 10 में फंसी रहती है बुद्धि, तो उसको पकड़ नहीं पाता, इस अंतर्जाल में काम नहीं हो पाता। तो मुख्य रूप से जो भी काम होता है वो इस सत्य की सत्ता से ही होता है, हमारे विचारों के अंतर्जाल से ही होता है। इसीलिए आज भी यादगार है कि जब मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाते हैं तो भगवान को क्या करते हैं, याद करते हैं, सब तरह से याद करते हैं, सर झुकाएंगे और याद करेंगे। ये हर जगह का नियम है। यानी कि भगवान से कनेक्शन होने का मात्र एक ही सहारा है, स्मृति, याद। एक बात और है, आप लोग कभी इस एग्जाम्पल को लगा के देखिए। आप एक यंत्र हैं, ये बॉडी जो है मैं यंत्र है, हम इसको चला रहे हैं, हम ऊर्जा देते हैं इसको, तो ये चलती है, हम देते हैं। परंतु हम किससे कनेक्टेड है? जिससे हम कनेक्टेड है वो है ईश्वर की सत्ता, वो श्रेष्ठ से शासन करने का विधान है जिससे हम कनेक्टेड हैं। वो सत्य की सत्ता है, असत्य की सत्ता नहीं है, जैसे आज दुनिया में कायम है, उससे हम कनेक्टेड हैं। जैसे जैसे ये यकीन बढ़ता चला जाता है, हमें ये देह अलग दिखाई देती है और आत्मा अलग दिखाई देती है। देह की बातें अलग दिखाई देती है, देह की दुनिया अलग दिखाई देती है, आत्मा की दुनिया, आत्मा की बातें, आत्मा के कंसेप्ट अलग दिखाई देते हैं। तो क्या काम कर रहा है, कौन सी ऊर्जा काम कर रही? आत्मा की मन बुद्धि की शक्ति जो काम कर रही है वो किसके रूप में? स्मृति के रूप में है, याद के रूप में है, और कोई चीज नहीं काम करती। हमारी बुद्धि में जिस चीज की स्मृति है हम समझ लिए वही काम कर रहे हैं। याद की बलि बलिहारी है। इस सब बातों को तो आप लोग अपने लोक व्यवहार में भी टेस्ट करके देख सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो नीचे वाले का ऊपर वाले का कनेक्शन क्लियर हुआ? अभी आपने पूछा जो। मतलब अगर जैसे भक्ति मार्ग की बात कहें कि भक्ति मार्ग में याद करते थे तो वहाँ तो एक मूर्ति थी, लेकिन जब यहाँ आए तो अपने को आत्मा समझा, और ऊपर वाला जो है वो निराकार परमात्मा है, कोई रूप आकार नहीं है उसका। अब यहाँ पे जब नीचे वाला ऊपर वाले को याद कर रहा है तो यहाँ भावना के आधार पे, माने कल्याण का भाव है ना, परिवर्तन का भाव है, तो वो जो भाव है वो नीचे वाला अपने भाव को ऊपर वाले से, अपने भाव को मतलब व्यक्त कर रहा है, देखिए अपने जो भाव भी को व्यक्त आपने कर बोला, रहा है। हाँ, परंतु जो भी आपने बोला ना कि मंदिर जाते तो वहां मूर्ति होती है, परंतु इसके पीछे भी एक राज है। मूर्ति जरूर होती है, परंतु हम मूर्ति को देखते हैं, परंतु क्या देखते हैं, खास तौर पे मूर्ति को नहीं देखते। हर दिल की भावना में, हर जो भक्त होता है उसकी भावना में एक मूर्ति का एक व्यक्तित्व, एक साकार रूप अपने जहन में होता है। कोई कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में देखता है, कोई पति के रूप में देखता है, कोई प्रेमी के रूप में देखता है। हाँ, ये जो डेफिनेशंस होती है ना, कहीं ना कहीं जहन में काम जरूर करती हैं, क्योंकि अगर व्यक्तित्व काम नहीं करेगा तो फिर साकार निराकार और साकार का मेल ही नहीं हुआ। इसीलिए भारत में विशेषकर जितने भी मंदिर हैं उनमें आज भी श्रद्धा भावना है, क्योंकि मूर्ति को देखते जरूर हैं, परंतु वो मूर्त रूप कहीं ना कहीं वो व्यक्तित्व के रूप में अंदर काम जरूर कर रहा होता है किसी कोने में। आज भी बच्चे जन्म लेते हैं तो दिल में आशा होती है कि बच्चा हो तो कृष्ण जैसा हो। एक छोटी सी बात है, पति हो तो राम जैसा हो। तो ये जो डेफिनेशंस हैं परफेक्शन की, ये भारत में क्यों काम करती हैं? क्योंकि यहाँ पर भगवान के साकार रूप को माना जाता है। तो साकार का मतलब हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं उसने साकार में रूप ग्रहण कर रखा है। आज भी कोई दान करेगा, कोई अच्छा काम कर देगा तो कहेंगे भगवान इसी रूप में आके काम कर गए, क्योंकि भगवान को साकार रूप में मानने का काम सनातन धर्म में ही होता है, और जगह नहीं ये बात मानी जाती। वाला
जब वो ऊपर वाले को याद करता है तो वो किस रूप में याद करता है? तो वो रूप यहाँ पे मुरली में जो बोला गया है ना, जो हमारा पद है, हमारी सीट हमको खींचती है पुरुषार्थी को। तो एक तो सीट खींचती है और दूसरी जो बाहर की, अभी तो ड्रामा के अंदर है, अभी पूरी तरह से संपन्न तो बने नहीं है, तो जो बाहर की परिस्थितियां हैं वो भी धक्का दे रही है अंदर की ओर, और वो अंदर वाला अंदर की ओर, दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। क्या है इसको कहते हैं हिंदी में, दोनों फोर्स का नाम। तो वो दोनों काम कर रहे हैं, तो वो खींचने का सवाल यहाँ पे भावना नहीं है। मतलब कि हमें अभी आत्म संतुष्टता नहीं मिल रही है, सहज और नेचुरल कर्म अभी नहीं हो रहे हैं, तो असहजता महसूस हो रही है। अब मूल प्रकृति से जब जुड़ जाते हैं, मूल भाव से कनेक्ट हो जाते हैं, तो सहजता आ जाती है, संतुष्टता आ जाती है। तो वो जो डिसबैलेंस हो रहा है ना, वो चीज, वो खिंचाव पर, तो वो है अंदर की पुकार कि जो आत्म संतुष्टता नहीं मिल रही है, उसी वजह से वो पुकार है अंदर की, वहां उस तक पहुंचने की, उस स्थिति तक पहुंचने की। वही है, समझ लीजिए, अपने अपनी जो मूर्ति बनाई है। हाँ जी बिल्कुल, सत्य से प्राप्ति होती है, क्योंकि संबंध जब होता है ना, तो बाहर दुनिया में जो रिश्ते बनाते हैं वो क्या करते हैं, देह की डेफिनेशन के आधार पे बनाते हैं। कोई हमारी पत्नी है, बीवी है, बाल है, बच्चा है, जो भी है, तो वो सारी डेफिनेशंस पहले हमारे अंदर बनती हैं, फिर वो डेफिनेशंस काम करती हैं। हमें लगता है वो हमारे अपने हैं, क्योंकि वो अपने होने की डेफिनेशन शरीर से बन गई है। और जब हम आत्मा समझ लेते हैं तो हम शरीर के रिश्तों से बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं, विजुलाइज करते हैं अपने आप को, ये महसूस करने लगते हैं कि हम एक अलग एंटिटी हैं, ये हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। समझिएगा, ये हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो सारा जोर हम अपने ऊपर लगाते हैं। अब अपने को सही करने के लिए, अपनी मानसिक अवस्था को सेट करने के लिए, समझने के लिए, हम रिश्ता जोड़ना होता है परम सत्य से, उससे संबंध, शिव से संबंध, शिव बाबा से संबंध जोड़ने होते हैं। मैं, मेरी मन बुद्धि में जितने भी संबंध बने, जितने भी संबंधों की परिभाषा बने, वो परिभाषा में कौन शामिल होना चाहिए, परम सत्य, उससे संबंध जुड़ते हैं। इसी को कहते हैं, मुरलियों में ये बात बोली जाती है, संबंध साकार में जुड़ते हैं, निराकार में नहीं। अर्थात वो निराकारी ज्ञान जब तुम्हारी बुद्धि में, पुरुषार्थी की बुद्धि में साकार रूप लेते हैं, तब संबंध बनते हैं। संबंध अर्थात समान बंधन। पुरुषार्थी जिस स्टेट ऑफ माइंड में खड़ा है, बैठा है, वहां से जो भी बंधन बनाता है उसको कहते हैं समान बंधन, संबंध। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा है, जैसे बाबा बोलते हैं ना 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, और साकारवादी पहले तो निराकार को ही माना जाता था सतयुग और त्रेता में, और द्वापर से ही साकारवादी मतलब साकार को मानना शुरू हुआ, तो इसको कैसे समझेंगे? द्वापर से कृष्ण के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने गीता की रचना को बोल दिया है साकारवादी रचना। हाँ, साकारवादी रचना। हाँ, तो प्रश्न क्या है? ये तो ठीक है। नहीं तो इसको कैसे समझेंगे साकारवादी रचना अपने अंदर? क्या द्वैतवाद में साकारवादी रचना समझेंगे कैसे, क्या इसको हमें क्लियर नहीं हो रहा है। दीदी, ये क्वेश्चन डाल दीजिएगा। ठीक। दीदी मेरा एक प्रश्न है, बोलो। हाँ जी। बाबा बोलते हैं आत्मा में मन बुद्धि ही आत्मा होती है, ऐसा बताते हैं ना बाबा। जो मन बुद्धि का लेवल होता है उसे आत्मा कहा जाता है। हाँ जी।
तो आत्मा आत्मा तो सब आत्मा ही है, तो सबकी मन बुद्धि रहती है। तो बोलते हैं तो जो शिव है वो भी एक आत्मा है। तो हम मनुष्य लोगों की मन बुद्धि से आत्मा उसको कहते हैं, तो फिर शिव को मन बुद्धि तो नहीं रहती है, तभी भी उसको आत्मा कहलाया जाता है। तो ऐसा क्यों, वो हम कैसे क्लियर करिए बस इस बात को। देखिए, आप जहाँ खड़े हैं ना, हम्म जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से चीजों को देखते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए। तो बहुत नए नए आते हैं ना किसी ज्ञान में, जानकारी मिलती है, तो हमें जो भी चीज बताई जाती है उसके हम केवल शब्द पकड़ते हैं, उनके गहरे अर्थ नहीं पकड़ते। तो बताया गया तुम सब आत्मा हो, तो तुम्हारी तरफ वो भी आत्मा है, ये बता दिया बराबर। गया। ठीक है, तो हाँ। हमने पकड़ लिया, हमने समझा चमकता सितारा है, मैं वो है। लेकिन हम्म जब गहराई में पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि आत्मा कुछ अलग से चीज नहीं है चमकता हुआ, वास्तव में ऊर्जा है वो। ऊर्जा अर्थात आत्मा, ऊर्जा मतलब एक पावर, एनर्जी, जो कि कभी खत्म नहीं होती है। बस हम्म होता क्या है, जब हम काम करते करते, जैसे मान लीजिए आपको कोई दिन में सुबह उठा के आपको काम दे दे कि भाई आज तुम्हें इतना काम करना है, तो तुम क्या करोगे? सुबह उठोगे, मानो तुमसे कहा गया कि तुम्हें 200 कपड़े धुलने हैं, सुबह उठोगे, चलो ताकत से काम करोगे, फिर थोड़ा और काम, तुम्हें काम करना है, रात तक होते होते क्या हाल हो जाएगा? ऊर्जा तो उतनी ही थी ना, उतनी ऊर्जा खपत हो गई। हम्म ऐसे ही आत्मा के लेवल पे क्या होता है, जो ऊर्जा है वो जो मन और बुद्धि की शक्ति है, मन क्या होता है? संकल्पों की शक्ति होती है, और बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति होती है। ये दोनों काम तो करती है, अच्छे से अच्छे हम्म निर्णय लगेंगे, सत्य के आधार पर निर्णय लेंगे, सतयुग में अच्छे से अच्छे संकल्प करेंगे, फिर धीमे धीमे अन्य अन्य के संग के रंग में आते आते संकल्प धीमे धीमे नीचे उलने आते, बुद्धि भी गलत गलत निर्णय करने लग जाती है। तो क्या हुआ, जो ऊर्जा थी वो नीचे लेवल पे आ गई। हम्म ठीक है, तो अब क्या होता है, अब हमसे कोई कहे शिव आत्मा है, तो हम क्या हम्म समझ पाएंगे इस बात को? समझेंगे कोई सितारा, वो भी चमकता है, उसमें बहुत ऊर्जा है, हम में कम ऊर्जा है, ये समझेंगे। हम्म लेकिन नहीं, जब हम आध्यात्म में प्रवेश कर जाते हैं तो हम हर चीज जो चिंतन करते हैं वो चैतन्यता के स्तर पे देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हम्म मेरे अंदर इतनी चैतन्यता है, हमने ज्ञान को समझा, हमें इतना सब कुछ दिखने लग गया, इतना समझ में आने लग गया। थोड़ा सा और ऊंचे जाएंगे, चैतन्यता बढ़ जाएगी, और दिखने लग जाएगा, और समझ में आने लग जाएगा। इसी प्रकार से जब हम शिव को कहते हैं तो उसको क्या बता दिया, वो तो परम सत्य है, उसमें सत्य की कोई कमी नहीं है। समझिएगा, जब सत्य की कोई कमी ही नहीं है, सदा सत्य रहता है वो, तो क्या उसको मन चलाने की जरूरत होगी? नहीं। नहीं है, वो तो अमन है। मन वही तो। होता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे। ठीक है, तो हमें ये बात अच्छा। समझ में आ जाती है। बात बोली जाती है, शिव है बुद्धिमानों की बुद्धि, हम्म अर्थात हम सब प्राणियों में जो भी बुद्धि कार्य कर रही है उसमें जो बुद्धिमत्ता है वो शिव है, हम्म वो शिव है। वो शिव है। हम अपनी उससे कुछ नहीं, हम अपने से कुछ है ही नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस, हम उससे वही तो। कनेक्टेड है। वो बुद्धिमत्ता ही ना हो तो क्या ज्ञान, क्या मुरली, क्या समझ, कुछ नहीं। ये केवल चैतन्यता के स्तर पे समझ में आता है, केवल शब्दों के आधार पे, रटे रटी बातों के आधार पे ये बात नहीं क्लियर होगी, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान है। जो बात आपने पूछी वो सेल्फ रियलाइजेशन के स्तर पे समझ में आ जाएगी। बुद्धि सीमित होती है और बुद्धिमत्ता असीम से कनेक्ट होती है। तो इसीलिए शिव कोई सीमित सत्ता नहीं है, असीम सत्य है। तो बुद्धिमत्ता है, जो बुद्धि तो सीमित होती है, तो इसलिए उसका अहंकार भी चढ़ जाता है। इसीलिए शिव को बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, और कुछ? सबको चैतन्यता का पॉइंट तो क्लियर होता है ना, मैं चैतन्यता क्या है? ऐसा, हाँ मैं ऐसा समझ रही हूँ कि जैसे बाबा बताते हैं ना, मन बुद्धि ही आत्मा है। बताते हैं ना मुरली में, बाबा बताते हैं ना, मन बुद्धि क्या है? आत्मा है। तो भगवान को तो, शिव को तो मन नहीं है, वो तो अमन है। तो फिर
उनको मन बुद्धि है ही नहीं, तो फिर उनकी आत्मा ही है और हमारी आत्मा मन बुद्धि है, ऐसा कैसे हम उसको क्लियर करें ना थोड़ा, और कोई वो एग्जाम्पल दो देखिए, ना। ठीक है, देखिए वो ऐसे है, जब हम कहते हैं कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा को जब तक हमने रियलाइज नहीं किया है, आत्मा होने का हमें बोध नहीं है, तब तक हम आत्मा कुछ नहीं है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बताया, वो भी बाहर की दुनिया में है, उससे कहा तुम आत्मा हो, तो कहेगा ठीक है भाई, सब लोग बताते हैं, इन्होंने बता दिया आत्मा। पर क्या उसको इस बात का बोध है? क्या उसमें ये चैतन्यता काम कर रही है? क्या उसको इस बात की कॉन्शियसनेस है? नहीं है, तो वो आत्मा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हर बात को संदर्भ से पकड़िए। वो अभी आत्मा का बोध ही नहीं है, तो वो तो आत्मा ही नहीं है। तुमने भले उससे जानकारी दी, बस उस जानकारी में वो जीवित नहीं है, वो तो अपनी ही स्टेट ऑफ माइंड में है। तो आत्मा हुआ क्या? नहीं। ये बात स्पष्ट हो रही है? देखिए इसको आप ऐसे समझिए। अच्छा, आपको स्पष्ट हुआ ये बात? नहीं ना दीदी, नहीं हो रहा है इसके लिए। नहीं हो रहा? फिर ठीक है, दीदी बताइए। देखिए जैसे आत्मा की शक्ति है मन बुद्धि, ऊर्जा है, हाँ। ऊर्जा के रूप में काम करती है। तो एक मन जो है क्या काम करता है, संकल्प विकल्प करने का काम करता है, और बुद्धि निर्णय शक्ति है, हम्म। परख शक्ति है, ये बुद्धि के काम है। तो ये दोनों शक्तियां जो जीव आत्मा है उनमें काम करती हैं, है ना। हम्म। तो मनुष्यों में मतलब ये दोनों शक्तियां काम करती हैं। जैसे इसको एक उदाहरण से समझिए, जैसे कोई एक स्थूल एग्जाम्पल लीजिए। कोई व्यक्ति है, तो अपने बच्चों का बच्चों के लिए पिता है, अपने बच्चे हैं उसके घर में, और एक स्कूल में पढ़ाता है, वहां पे प्रिंसिपल है, टीचर है वहां पे बच्चों का। फिर उसके बाद में वो रिटायर, जब तक उसको भी टीचर के कह के बड़ा टीचर भी के रूप में भी जाना जाता था, और पढ़ा जब घर में है तो पिता है, और भी जो जो काम कर रहा है तो वो उस रूप में है। लेकिन एक समय आया वो रिटायर हो गया। अब वो रिटायर हो गया तो अब टीचर का काम खत्म हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं रही। तो अब उसको टीचर की, अब वो क्या है, केवल पिता है बच्चों का घर में। अब वो टीचर नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो रिटायरमेंट ले लिया, तो वहां काम ही नहीं है, वहां पे उसका टीचर का खत्म हो गया, टीचर का काम। तो ऐसे ही यहाँ जब मन जो है, मन की चलाएमानी जब तक रहती है, पुरुषार्थी स्टेज में मन की चलाएमानी करनी पड़ती, चिंतन मंथन करना पड़ता है ना, परम सत्य तक पहुंचने के लिए। तो तब तक चलाएमानी है, मनुष्य काम कर रहा है, मनुष्य कहा गया है। इसीलिए कहा है मनुष्य को भगवान नहीं कहते हैं। मन चलायमान है तो मन काम कर रहा है, तो इसलिए मन है वो वाली शक्ति काम कर रही है आत्मा की, जिसको मन कहा है। फिर उसके बाद में बुद्धि का भी काम पुरुषार्थ में चाहिए, क्योंकि बुद्धि से जब तक निर्णय नहीं करेंगे, परखेंगे नहीं, तर्क नहीं लगाएंगे, लॉजिक नहीं लगाएंगे, तो फिर वो मन भी मानने वाला नहीं है, चंचलता करता रहेगा। तो दोनों शक्तियां काम कर रही हैं पुरुषार्थी की। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब सारे ज्ञान को तर्क के संग, लॉजिक के संग बुद्धि में स्पष्टता आ जाती है, बुद्धि संतुष्ट हो जाती है, तो क्या होता है, जो चंचल करने वाला, चंचलता करने वाला जो आत्मा की कौन सी शक्ति थी, मन रूपी, जिस संकल्प भी करती थी, विकल्प भी करती थी, लेकिन हर बात से जब तर्क सहित उसको सब चीज की जानकारी हो गई, संतुष्ट हो गई, आत्म संतुष्टता आ गई, तो अब उसको काम करने की दरकार है। अब उस शक्ति को काम करने की दरकार नहीं है। रिटायर ले ली, रिटायरमेंट हो गया अब उसका, अब वो उसमें मर्ज हो गया, उसको काम करने की दरकार ही नहीं है उस आत्मा की, उस शक्ति को। अब बुद्धि भी चलाने की दरकार नहीं है, तब तक चलाई जब तक सत्य तक पहुंचे नहीं थे। अब वहां पे सेट हो गई बात, वो बात सेट हो गई, उसके प्रैक्टिकल अनुभव में आ गई। अब वो ना मन चलाने की दरकार है, ना बुद्धि चलाने की दरकार है। तो तब कहा जाएगा कि तब वो शिव उसके लिए कहा गया, उस स्टेज ऑफ माइंड के लिए, उस ऊंची से ऊंची स्थिति के लिए। वहां माइंड नहीं है, मन तो कहीं गई नहीं। दो बातें हमेशा याद रखिए। एक बात ये है, जब तक किसी को आत्मा होने का बोध नहीं है, तब तक वो आत्मा नहीं है, पहली